वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-2021। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है कन्यादान। कन्यादान के रचयिता हैं ऋतुराज। तो आइए ऋतुराज के जीवन परिचय के विषय में जानते हैं। समाज की आँखों देखी विषमताओं का विचित्रण करने वाली कवि श्री ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रह रहे हैं और अंग्रेजी में वर्चस्व रखते हुए हिंदी में रचनाएं कर हिंदी के गौरव के लिए योगदान कर रहे हैं। रचनाएं। अब तक उनके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनमें प्रमुख हैं एक मरणधर्मा और अन्नपूल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद। पुरस्कार। ऋतुराज को सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। काव्य सौष्ठव। मुख्य धारा से अलग समाज की हाशिए के लोगों की चिंताओं को कवि ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है और वे आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। भाषा शैली। कवि का अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर समान अधिकार है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के सामान्य शब्दों का प्रयोग है। उनकी भाषा अति सहज सरल है, जिससे उनकी कविताएं हर किसी को अपने जीवन से जुड़ी कविताएं लगने लगती हैं। कवि सहज भाषा में गंभीर भावों को उकेरने में समर्थ हुए हैं। त्रासदी चित्रण में व्यंग्यात्मक सहज शैली प्रयुक्त हुई है। तो आइए कन्यादान पाठ के सार को भी समझ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मे में बंधे होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोई भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। माँ अपनी बेटी को विवाह के समय सीख दे रही है और अपनी अंतर्वेदना को प्रकट कर रही है। माँ की वेदना कितनी तीव्र है इसे बताने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह पीड़ा स्वाभाविक होती है। माँ का ऐसा लग रहा है कि बेटी उसकी अंतिम पूंजी बची है, उसे भी वह दान में दे रही है। माँ के अनुसार उसकी बेटी अभी सयानी समझदार नहीं हुई है, वह तो भोली अति सरल है। वह सुख की कल्पनाओं को लिए दुख को प्रकट करना नहीं जानती, अर्थात वह बाह्य जीवन के सुख दुखों से भी परिचित नहीं हुई है। माँ बेटी को सीख देती है, सावधान कर रही है कि पानी में झांककर अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर अधिक इतराना मत, खुश मत होना, इससे आगे की तरह सावधानी बरतना। आग की तरह सावधानी बरतना। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, स्वयं जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शब्दों के भ्रमजाल की तरह हैं, उनके लालच में मत पड़ना। ये सब स्त्री जीवन को बंधन में डालने का कारण बनते हैं। माँ ने बताया कि लड़की की तरह मर्यादित तो रहना, परंतु लड़की की तरह केवल भोली बनकर मत रहना। हर तरह से सावधान रहना, सजग रहना। जीवन की हर परिस्थितियों का निर्भय होकर सामना करना। तो आशा है बच्चों
आप सभी ने पाठ के सार को समझ लिया होगा। तो आइए इस कविता को भी देख लेते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे उसकी वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। काव्यांश के अर्थ को और शब्दार्थ को समझते हैं। शब्दार्थ प्रामाणिक, स्वाभाविक, यथार्थ, पूंजी, धन, सयानी, समझदार, योग्य, आभास, प्रतीत होना, बाँचना, पढ़ना, समझ पाना, पाठिका पढ़ने वाली, समझने वाली, लयबद्ध, लय में आबद्ध। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। शब्दार्थ प्रामाणिक, स्वाभाविक, यथार्थ, पूंजी, धन, सयानी, समझदार, योग्य, आभास, प्रतीत होना, बाँचना, पढ़ना, समझ पाना, पाठिका पढ़ने वाली, समझने वाली, लयबद्ध, लय में आबद्ध। अर्थ कवि ने कन्या विवाह के बाद बेटी को उसकी ससुराल भेजते समय माँ की अंतर्वेदना को चित्रित किया है। माँ को आभास होता है कि उसने अपने बची पूंजी को भी दान कर दिया है। उसके पास कुछ भी शेष नहीं बचा है जिसे अपना समझ सके। उसके हृदय में स्वयं ही उद्गार फूट पड़ते हैं कि बेटी अभी सयानी नहीं हुई है, वह इतनी भोली है कि सुख की कल्पना तो करती है, परंतु जीवन में आने वाले दुखों से अभी अपरिचित है। वह आने वाले दुखों को कैसे सहन कर सकेगी। वह तो विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा में जी रही थी जो अस्पष्ट थी। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से, सहजता से पढ़ना जानती थी, काव्य के गंभीर भावों को समझने में असमर्थ थी। अतः बेटी ससुराल में सहज सुख की कल्पना कर रही थी जो अस्पष्ट थी, ससुराल की कठिनाइयों से परिचित नहीं थी। तो ऐसा है बच्चों, आप इसे समझ चुके होंगे। आइए इसके अगले भाग को पढ़ते हैं। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। शब्दार्थ रीझना, प्रसन्न होना, आभूषण, अलंकार, गहने। अर्थ माँ ने बेटी को विदा करते समय सावधान किया है कि अपने सौंदर्य पर इतना ना मत, सजग रहना और किसी के प्रशंसात्मक शब्दों में न उलझकर अपने जीवन को बंधन मुक्त रखना। माँ समझा रही है कि पानी में अपने सौंदर्य को देखकर इतराने का प्रयास मत करना, इससे आग के समान सावधान रहना। आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, स्वयं जलने के लिए नहीं। अतः सभी कार्य करते समय अति सावधानी बरतना। शाब्दिक भ्रम की तरह अर्थात प्रशंसात्मक शब्दों की तरह वस्त्रों और आभूषणों के भ्रम में मत पड़ना। यही भ्रम स्नेह का आभास कराकर बंधन में जकड़े रहेंगे। तुम लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार करना, किंतु सामान्य एवं कमजोर लड़की की तरह अत्याचार सहने के लिए दुर्बलता मत दिखाना। तुम हर तरह के शोषण का साहस पूर्वक मुकाबला करना। तो ऐसा है बच्चों, आप इसे भी समझ चुके होंगे। धन्यवाद।